नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक क्वेश्चन के बारे में ज़रूर आंसर करूंगा। क्या सोरेसिस कंप्लीटली क्योर होता है या सिर्फ उसका मैनेजमेंट है? तो सिंपली मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली सोरेसिस क्योर्ड हो सकता है और होता भी है। इसीलिए मैं आपके सामने कुछ टेस्टिमोनियल्स और साइड बाय साइड बिफोर आफ्टर की जितनी भी हमारे पेशेंट्स की रिकवरी हुई है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप खुद उसको देखो, पहचानो और जानो। क्या इन सारी बिफोर आफ्टर को देखकर आपको क्या लगा? ये लगा कि सोरासिस का ट्रीटमेंट जो है वो क्योर्ड हो सकता है। क्योर के पीछे हमें अपना मैनेजमेंट भी चाहिए होता है। अगर मैं सिंपली आज बात करूं कि आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वो तो ज़िंदगी भर रहेगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ना हम बदल सकते ना आप बदल सकते। ऑटो इम्यूनिटी जो है आपकी, जो इम्यूनिटी आपके ऊपर हावी हो रही है, उसको ना आप चेंज कर सकते हो ना हम चेंज कर सकते हैं। उसका काम जो होता है मैनेजमेंट का होता है। क्योर हम कर देते हैं, सोरासिस आपको फ्री कर देते हैं। सोरासिस फ्री होने के बाद की प्रॉब्लम्स क्या होती है? रिलैप्स होने की। रिलैप्स तभी होता है जब आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम कर रही होती है। अब हाइपर एक्टिवली काम करने के पीछे, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं कि जब हमारी इम्यूनिटी इतनी वाइल्ड हो जाए कि जिसकी वजह से उसको अपनी ही बॉडी में दिक्कत हो जाए, कि कंफ्यूजन हो जाए कि ये मेरा भाग है, ये मेरा भाग नहीं है। समझ रहे हो? तो वहाँ तक रास्ते में या उस रास्ते तक पहुँचने के लिए बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी हैम्पर्ड होती है। अगर मैं उन सारी चीज़ों को मैनेज करके चल लूँगा तो कभी मेरी इम्यूनिटी दोबारा से हैम्पर नहीं होगी और इतनी वाइल्ड नहीं होगी जिससे आपको दिक्कत बने। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के पास एक प्रॉब्लम मेजरली यही होती है कि पहले तो सोरासिस रिकवर नहीं हो रहा, दूसरा उसके बाद उनकी इम्यूनिटी बार बार एक्टिव हो जाती है जिसकी वजह से उनको बार बार अटैक होते हैं कि सोरासिस बढ़ गया, हो गया। बार बार आप कोई ना कोई इम्यून सप्रेसेंट लेते रहते हो, उसका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इम्यून सप्रेसेंट आज ले लोगे, कल ले लोगे, परसों ले लोगे, कुछ समय के बाद आपके डॉक्टर ही मना कर देंगे, भैया आपका लीवर बोल जाएगा, आपकी किडनी बोल जाएगी। इसलिए आपके बीच बीच में टेस्ट भी करवाते रहते हैं LFT और KFT के, क्योंकि आपके किसी और ऑर्गन को डैमेज कर रही है आपकी अभी करंट की मेडिसिन, जो आपको दिक्कत देगी फ्यूचर में जाके। अगर हमने उन सारी चीज़ों से बचना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है ऑल्टरनेट मेडिसिन का। कि अगर आपने अपने लीवर और अपने किडनी को बचाना है तो आपको ऑल्टरनेट का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वो भी क्योर्ड के साथ। ऐसा भी नहीं है कि उसका क्योर नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैंने आज टेस्टिमोनियल दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि बेसिकली अगर मैं अपने ऊपर ध्यान दे लूँ और अपने मैनेजमेंट कर लूँ या अपनी डाइट को मैनेज कर लूँ, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर लूँ और साथ में मैं ट्रीटमेंट ले लूँ, तो आप कंप्लीटली फ्री रह सकते हो अपनी पूरी ज़िंदगी भर में अपने सोरासिस से। बट अगर आज की डेट में अगर आप वो स्पार्क या वो चिंगारी नहीं लगाते हो तो ये ज़िंदगी आपको बार बार ऐसे ही रुलाती रहेगी और बार बार ये सोरासिस आपको दोबारा दोबारा दिखाती रहेगी। आज भी आपके पास समय है, समझ है, सारी चीज़ें आपके पास, बस आपके एक्शंस की वेट है। हम नहीं कहते कि आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करो, हम सिर्फ आपसे यही कहते हैं कि आप अपने आसपास के किसी भी होम्योपैथ या आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पास जाकर इसके बारे में बात करो, सोरासिस के रिगार्डिंग, जिससे आपको क्योर का रास्ता दिखे और आपकी किसी भी ऑर्गन को कोई नुकसान ना हो और साइड बाय साइड आप लाइफ टाइम तक अपने सोरासिस से फ्री रहो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।